ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कालचक्र में। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जून में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, जून के महीने में सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों का भाग्य साथ देगा। बुधादित्य योग में नौकरी के सम्मान में और नौकरी के क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। आपकी सूझबूझ बेहतर हो जाएगी। बड़े अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। 11वें भाव में बुध और बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को बल देंगे। आपको किसी मनचाहे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। 15 जून से सूर्य के 11वें भाव में आने से सरकारी नौकरी करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। 8वें भाव में शनि के आने से आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ दबाव और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। 29 जून तक शुक्र के कारण आपका स्थानांतरण हो सकता है। जून के महीने में सिंह राशि वाले कारोबारियों को संभल कर रहना होगा। 7वें भाव में राहु के होने से साझेदारी में सावधानी बरतनी होगी। किसी भी नए सौदे में जल्दबाजी न करें। मंगल और बृहस्पति के कारण आपके कारोबार में उथल पुथल मच सकती है। अचानक लाभ या नुकसान की संभावना। गलत तरीके से मुनाफा कमाने की कोशिश ना करें। 29 जून के बाद शुक्र के कारण आपको थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो पूरे जून के महीने में आपके राशि में अंगारक योग है, मंगल और केतु की युति है, जो आपको अंदर से बेचैन करेगा। आप एक अनजाने भय से घिरे रहेंगे पूरे महीने। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर, इसलिए आप कभी कभी सामान्य परिस्थिति में भी बेचैन अपने आप को महसूस करेंगे। और इन दोनों स्थितियों से बचने के लिए आपको न तो कोई नग फायदा करेगा, न कोई रुद्राक्ष फायदा करेगा। केवल अगर फायदा करेगा तो वो है साधना। साधना क्या है? नित्य प्रातः काल सूर्योदय के समय उठिए, आलस से छोड़िए, नहाइए, सूर्य को जल दीजिए और कम से कम अपने पूजा स्थान में बैठ करके 24 बार, ज़्यादा नहीं तो 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। और कोशिश करिए कि रविवार के दिन सरसों के तेल का उपयोग बिल्कुल न करिए। न तो खाने में न तो लगाने में सरसों के तेल का उपयोग न करिए। और यदि आप शादीशुदा हैं और आपका वैवाहिक जीवन है तो चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, रविवार के दिन कोशिश करें आप कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि सूर्य की स्थिति जब अच्छी होगी तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। और कन्या राशि वालों को नौकरी पेशा हैं तो क्या कुछ होगा? क्या उन्हें नई नौकरी मिलेगी जून में? क्या जून में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन जून में मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों पर गौर करें, ये जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जून का महीना कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति पूरे महीने बनी हुई है। ऐसे में बुधादित्य योग भी बन जाएगा आपके 10वें भाव में, जो आपको अच्छे और बड़े अवसर दे सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका स्थानांतरण भी हो सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिल सकता है। बृहस्पति आपकी नौकरी और कारोबार को बल देंगे। बुध के कारण आपकी सूझबूझ बेहतर होगी, प्रमोशन भी हो सकता है। सूर्य बुध की युति आपको मनचाही जगह ट्रांसफर मिलेगा। ट्रांसफर आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। अब ऐसे स्थिति में आपको शनि के कारण काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन शनि आपको मेहनत का फल देंगे। आपके काम की तारीफ होगी। जून महीने में आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा।
नए ऑफर पर अच्छी तरह सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा। कहीं आपका अच्छा समय चल रहा है और आप अपना इंक्रीमेंट बढ़वाने के लिए किसी नए स्टार्टअप को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये आपके लिए आत्मघाती कदम होगा। जून का महीना कन्या राशि के कारोबारियों के लिए मिला जुला रहेगा। शनि और बृहस्पति के कारण आप अनुशासित रहेंगे। इस समय आप कारोबार का विस्तार करने की योजना बनाएंगे। कारोबार में अगर कोई पहले निवेश किया था तो उसका फल अब मिलेगा, लेकिन साझेदारों के साथ कोई भी डील करते समय पारदर्शिता जरूरी है, वरना गलतफहमी के कारण घाटा होने की संभावना है। लेकिन फिर भी आपको अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप कोई टेंडर वगैरह देते हैं और कोई आप ठेका लेते हैं तो आप अपने टेंडर को पूर्ण रूपेण गोपनीय रखिएगा। आपका कोई खास व्यक्ति ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपके हाथ से कोई बड़ा काम छीन सकता है। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो ये अंगारक योग जो मंगल केतु का आपके 12वें घर में है, ये शुभ नहीं है। किसी ऐसे स्रोत पे आपका पैसा खर्च हो जाएगा जहां आप नहीं करना चाहते। महीने के पहले भाग में आपको सतर्क रहना होगा। कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट्स सोच समझ करके ही साइन करें। वित्तीय मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। अपने कर्मचारियों पर भरोसा रखें, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तो ऐसे में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं तो मुझे विश्वास है राम दरबार की पूजा करने से आपका विवेक सदैव आपका सहायक होगा और आप मुश्किल परिस्थितियों को भी आसानी से हल कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 6 हाउस में शनि और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति और आपके आमदनी के स्थान में अंगारक योग मंगल और केतु की युति ये होने जा रही है। लेकिन 15 तारीख के बाद ये बुधादित्य योग आपके 10वें भाव में भी होगा। तो ऐसे में जून का महीना तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा तो टफ हो सकता है। महीने की शुरुआत जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि नीच राशि में मंगल के होने से कार्य क्षेत्र में कहासुनी हो सकती है। ये 5 जून तक ही लेकिन है। बृहस्पति के कारण सफलता पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। महीने के मिड में, महीने के मध्य में आपको थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपका पेशेंस बना रहा तो तरक्की की भी संभावना है। अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा। महीने के अंत में आपकी स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। आमदनी बढ़ने का प्रबल योग बना हुआ है। जून का महीना तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए मिले जुले से थोड़ा अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत धीमी गति से होगी और रुकावट आएगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपका कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ेगा। कारोबार रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन कब? 10 और 15 तारीख के बाद। शुक्र के कारण आपकी साझेदारी से लाभ मिलेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, इससे बचने की जरूरत है। बड़े फैसले अचानक से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको। कुल मिलाकर तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना थोड़ा सा टफ तो माना जाएगा। कारोबारियों को कुछ सावधानी रखते हुए ग्रहों से लाभ मिलने के आसार हैं। भाई देखिए, आपकी अगर तुला राशि है तो आपके 5वें भाव में जो राहु की स्थिति है और आपके एकादश भाव में जो मंगल केतु की स्थिति है, इन दोनों परिस्थितियों में, क्योंकि ज्योतिष का एक नियम ये भी है, पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। ऐसी स्थिति में शनि का 6ठे भाव में जाना इस बात का संकेत करता है कि आप शनि की उपासना जरूर करिए। ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप आपको नित्य सायंकाल कर लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की कि जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। जून का महीना वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव में शनि की स्थिति रहेगी, आपके अष्टम भाव में मृत्यु भाव में बृहस्पति की स्थिति रहेगी और अष्टम भाव में बुधादित्य योग भी 15 तारीख के बाद बन जाएगा और आपके दसम भाव में मंगल केतु का अंगारक योग भी रहेगा। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातक जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बिल्कुल ठीक नहीं है। केतु के कारण आपका काम में मन नहीं लगेगा, सब कुछ छोड़कर घर बैठने की भावना मन में आएगी, हर चीज से मन में विरक्ति होगी। ऐसे में महीने के पहले भाग में अधिकारियों से तो सहयोग मिलेगा, लेकिन 15 जून के बाद सूर्य के 8वें भाव में आने से नौकरी में अचानक बदलाव आ सकता है। आपका पद या स्थान बदलने की संभावना है, षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, काम में भी रुकावट आ सकती है। मंगल और केतु का अंगारक योग जो बन रहा है वृश्चिक राशि के जातकों के दसम भाव में, ये कार्यक्षेत्र में झगड़ा पैदा कर सकता है। भाई, आप किसी सरकारी अधिकारी से लड़ सकते हैं, कानूनी मामले में फंस सकते हैं, किसी के सामने कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इसलिए वाणी पर संयम रखिएगा और व्यवहार में भी संयम रखिएगा। मंगल के कारण संघर्ष के बाद कुछ लोगों को सफलता तो मिलेगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप संघर्ष ही करते रहें। नौकरी छोड़ने या करियर बदलने का मन कर सकता है आपके अंदर, लेकिन एकाग्रता की कमी रहेगी। इसलिए बिना सोचे समझे अगर आप फैसला लेंगे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। आपसे कुछ बड़ी ब्लंडर मिस्टेक इस महीने हो सकती है। इसलिए जून का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पुरुष हैं और कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने पत्नी या अपने माता पिता का राय अवश्य लें। बुधादित्य योग के कारण आप सही फैसला ले पाएंगे, लेकिन आप अपने फैसले में अपनी पत्नी, अपने माता पिता को जरूर सम्मिलित करें। विस्तार कारोबार का करना है तो समय ठीक है, साझेदारों से सहयोग मिलेगा, नए सौदे लाभदायक होंगे। महीने के पहले भाग से दूसरा भाग थोड़ा सावधानी वाला होगा, संपर्क बढ़ेंगे, विदेशी यात्रा से भी कारोबार को लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो अंगारक योग बना हुआ है मंगल केतु का और आपके दसम भाव में अंगारक योग बना हुआ है, ये आपको कारोबार में कोई भी निवेश करने से संभल करके ही निवेश करने की इजाजत देता है, वरना सब कुछ खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक छोटा सा उपाय कर दीजिए। छोटा सा उपाय ये, एक सफ़ेद रंग का झंडा बनवाइए, तिकोने रंग का, और उसमें बीच में जो है ओम लाल रंग से ओम लिखवाइए और उसको एक डंडी में बांध करके और बुधवार को ले जाके किसी पीपल के पेड़ में बांध दीजिए और मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जा करके और हनुमान मंदिर में बैठ करके 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगा दीजिए। ये मंगल और केतु का दोनों उपाय कर लीजिए तो आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी और समय थोड़ा ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पराक्रम के भाव में राहु और आपके सुख के स्थान में शनि और आपके 7वें स्थान में बृहस्पति, लेकिन आगे चल के सूर्य बुध की युति भी होगी। लेकिन आपके भाग्य स्थान में मंगल और केतु का अंगारक योग। अरे, एक तो शनि की ढैया चल रही है, ऊपर से ये ग्रह स्थिति ऐसी है, तो जून का महीना धनु राशि के जातकों के नौकरी पेशा लोगों के लिए बिल्कुल खराब है। बुधादित्य योग के कारण कार्य क्षेत्र में आप पर बहुत दबाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको काफी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा।
शनि आप पर काम का बोझ बढ़ा देगा, मेहनत कराएगा, लेकिन पेशेंस रखिए, समय ठीक होने का इंतजार करिए। तरक्की होगी, पहचान मिलेगी, लेकिन शनि के कारण थोड़ी देरी जरूर होगी। जून के पहले हफ्ते के अंत में 22 जून तक स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। कम्युनिकेशन स्किल और ऑफिस में सभी से संबंधों में सुधार आएगा। इस समय रुका हुआ प्रमोशन मिलने की संभावना है। 22 जून के बाद आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। अफवाहों से दूरी बनाएं, गलतियां करने से बचें, वरना मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। कुछ लोगों को नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। धनु राशि वाले कारोबारियों के लिए जून का महीना पहला भाग थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको फैसले लेने में मुश्किलें होंगी और असमंजस की स्थिति रहेगी। महीने के पहले भाग में कारोबार में कोई बड़ा निवेश या साझेदारी ना करें। कारोबार में गोपनीयता रखें। आपके साथ धोखा हो सकता है, अचानक कुछ विवाद हो सकता है या घाटा हो सकता है, लेकिन महीने का अंत आपके कारोबार के लिए ठीक रहेगा। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से पहले सलाह लेना चाहिए और हर शनिवार सायंकाल आपको या आपकी माता को या आपकी पत्नी को या आपके परिवार के किसी सदस्य को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ये उपाय अगर लगातार होता रहा तो राहत आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।